हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। पंचवर्षीय योजना की श्रृंखला में हमने पहली पंचवर्षीय योजना को पढ़ा, जिसमें कि हमने देखा कि यह काफ़ी सफल योजना साबित हुई। इसी से प्रेरित होकर दूसरी पंचवर्षीय योजना के प्रारंभ की बात सोची गई और दूसरी पंचवर्षीय योजना का प्रारंभ 1956 में हुआ। 1956 से 61 तक दूसरी पंचवर्षीय योजना चली। यह योजना पीसी महालोबिस मॉडल पर आधारित थी। पहली पंचवर्षीय योजना में हमने देखा कि उसमें कृषि और सिंचाई को प्राथमिकता दी गई थी। वहीं दूसरी पंचवर्षीय योजना में उद्योग और विनिर्माण क्षेत्रों को प्राथमिकता दी गई। पहली पंचवर्षीय योजना से हमें कच्चे माल तो काफ़ी ज़्यादा प्राप्त हो चुके थे, तो अब ज़रूरत थी उसके प्रसंस्करण की, उसे प्रोसेस करने की। तो उसके लिए इंडस्ट्रीज़ की ज़रूरत थी। इसका लक्ष्य रखा गया दूसरी पंचवर्षीय योजना का कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा रोजगार का सृजन करना है और साथ ही साथ हमें विदेशी वस्तुओं के आयातों में कमी लानी है। विदेशी वस्तुओं के आयातों में कमी लानी है, तो उसके लिए तो प्रोडक्शन हमें अपने यहाँ करना ही होगा और रोजगार का भी सृजन करना था। ये भी लक्ष्य रखा गया कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा रोजगार सृजन करना था, क्योंकि बहुत ज़्यादा बेरोजगारी थी, गरीबी थी, ये सारी समस्याएं थी। तो रोजगार का सृजन तभी होगा जब हमारे पास इंडस्ट्रीज रहेगी, और इंडस्ट्रीज रहेंगी तो प्रोडक्शन हम खुद ही कर पाएंगे। प्रोडक्शन जब खुद ही कर पाएंगे तो हमें इंपोर्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और अगर हम अच्छी साइंस एंड टेक्नोलॉजी के साथ अगर हम प्रोडक्शन करते हैं, प्रोडक्शन अगर हमारा हो पाता है, तो वो चीज़ें हम कम दामों में बना पाएंगे, हमारा प्रोडक्शन कॉस्ट भी कम रहेगा, तो हम निर्यात भी कर पाएंगे। और जब निर्यात होगा, इंपोर्ट कम होगा, तो हमारा देश डेफिसिट की स्थिति से नहीं गुजरेगा, यहाँ पर घाटे की स्थिति नहीं आएगी। और क्या चीज़ें होंगी, और ये होगा कि जब रोजगार प्रोडक्शन होगा तो प्रोडक्शन कौन करेगा? लोग तो लोग ही करेंगे। लोग करेंगे, उन्हें रोजगार प्राप्त होगा, रोजगार प्राप्त होगा तो उनके पास पैसा आएगा। पैसा आएगा तो पर कैपिटा इनकम बढ़ेगी, पर कैपिटा इनकम बढ़ेगी, जीडीपी में ग्रोथ होगा, जिससे कि नेशनल इनकम में वृद्धि होगी और लोगों का जीवन स्तर सुधार होगा। तो ये सारी बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें हैं जिससे कि देश का इकोनॉमिक ग्रोथ हो सकता है, आर्थिक विकास हो सकता है। तो ये सारी चीज़ें आर्थिक विकास के लिए ज़रूरी थी कि प्रोडक्शन हम खुद करें। प्रोडक्शन करने के लिए इंडस्ट्रीज़ की आवश्यकता थी और इसके लिए बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ का निर्माण भी किया गया। ऐसा हम जब आज़ाद हम नहीं हुए थे, जब भारत आज़ाद नहीं हुआ था, उस समय भी हमारी यही स्थिति थी। कच्चा माल तो हमारे यहाँ बहुत था, कच्चे माल की उपलब्धता आसानी से हो पाती थी। तो अंग्रेज क्या करते थे, यहाँ से कच्चा माल इकट्ठा करते थे, अपने देश सामान ले जाते थे, उस कच्चे माल को वहाँ पर प्रोडक्शन होता था। उसके बाद यहाँ पर हम ही अंग्रेज के बाज़ार बन जाते थे, वो अपने सामान को हमारे यहाँ बेचते थे और महंगे दामों पर बेचते थे। इस तरह से हमारी व्यवस्था, हमारे देश की इकोनॉमी और धीरे धीरे गिरते जा रही थी, हमारी स्थिति धीरे धीरे और दयनीय होते जा रही थी। उसी चीज़ को सुधारना था, उसी चीज़ को सुधारना था। दूसरी पंचवर्षीय योजना में यही सोचा गया कि हम इंपोर्ट नहीं करेंगे। जब हमारे पास कच्चे माल हैं ही, उन कच्चे मालों से हम जब जब दूसरा आदमी यहाँ से ले जाकर अपने पास वो प्रोडक्शन कर रहा है, तो हम क्यों नहीं कर सकते हैं? उसके लिए इंडस्ट्रीज़ बनानी पड़ेगी तो हम बनाएंगे। इंडस्ट्रीज़ की स्थापना हुई। तो जो मुख्य मुख्य इंडस्ट्रीज़ की स्थापना हुई वो थी भिलाई में, दुर्गापुर में और राउरकेला में। और इसके लिए बहुत सारे देशों ने भी सहायता की हमारी। भिलाई छत्तीसगढ़ में जो इस्पात संयंत्र की स्थापना हुई, उसमें वो 1955 में हुई और इसमें सोवियत संघ ने हमारी सहायता की। सोवियत संघ की सहायता से 1955 में वो इंडस्ट्रीज का निर्माण हुआ। उसके अलावा 1955 में वेस्ट बंगाल में दुर्गापुर में ब्रिटेन की सहायता से इंडस्ट्रीज का निर्माण हुआ। और राउरकेला उड़ीसा में जो है, उसमें 1959 में वेस्ट जर्मनी की सहायता से इंडस्ट्री का निर्माण हुआ। इसके अलावा इंटीग्रल कोच फैक्ट्री, चितरंजन लोकोमोटिव्स, ये सब भी इसी योजना की देन है। तो इस तरह से हमने देखा कि बहुत सारी इंडस्ट्री सेकेंड 5 ईयर प्लान में बनाई गई और इसीलिए औद्योगिक क्रांति की शुरुआत जो है वो दूसरी पंचवर्षीय योजना से ही
मानी जाती है। तो इसका लक्ष्य जो रखा गया था, अनुमानित लक्ष्य था वो जीडीपी का, दूसरी पंचवर्षीय योजना का अनुमानित लक्ष्य जीडीपी का 4.5% था और हमें प्राप्ति हुई 4.3%। तो ये नई नई चीज़ हमने सोची थी, तो ये बहुत बुरा नहीं था, इसीलिए इसे सफल योजना में ही काउंट किया गया। थोड़ा सा कम प्राप्त हुआ, 4.5 था, 4.3 प्राप्त हुआ, तो ये कोई बड़ी बात नहीं थी, कोई घाटे की बात नहीं थी, और इसे भी सफल योजना में काउंट किया गया। और इसलिए यहाँ पर बहुत अच्छी अच्छी नई चीज़ें की शुरुआत हुई थी, जिससे कि रोजगार अवसर और बढ़ते ही, इसीलिए इसे अच्छा माना गया दूसरी पंचवर्षीय योजना को भी। और ये सफल योजना में इसे हम काउंट करते हैं। और ये बस इतनी ही थी। इम्पॉर्टेंट चीज़ यही है कि किस मॉडल पर आधारित थी, मुख्य रूप से कौन कौन सी इंडस्ट्रीज आए, बस। और ज़्यादा कुछ नहीं इसमें इम्पॉर्टेंट है। तो आशा है कि ये भी आप लोगों को समझ में आया होगा। तो इसे लाइक करें, और एक एक करके हम 12 पंचवर्षीय योजना, जैसा मैंने बोला है कि 12 पंचवर्षीय योजना पर एक एक करके वीडियो बनाएंगे, तो सारा वीडियो बनाएंगे। थैंक यू।